Hello, hi, this is Shankar once again, and today's topic a lot of people keep on asking me to talk about profession, Saturn, कि भाई हमारा जॉब क्या होगा, हम क्या करेंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट है जो कि हमारे मतलब प्रोफेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। प्रोफेशन चाहे वो नौकरी किसी प्रकार की हो, whether you're a politician, whether you are a astrologer, whether you are in the field of business, show business, whatever, हमको ये नहीं भूलना चाहिए जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में बेसिक प्रिंसिपल है वो है सैटर्न। शनि जो है इज द प्लैनेट ऑफ योर प्रोफेशन। सैटर्न हमारे पूरे काल पुरुष में इन आर कुंडली ऑल्सो it is simultaneously only planet which simultaneously दो घरों का मालिक होता है, 10th और 11th। 10वां घर is more about your profession और 11th हाउस उस प्रोफेशन से क्या पैसा कमा पाएंगे। बहुत लोग टीचर भी होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं, whether you will be able to earn money or not। So I'm talking about basics of astrology। I'm not saying कि मैं ये तो सबसे पहली चीज आपको देखना चाहिए Saturn, what is the power of Saturn in our horoscope? Because Saturn also हमारे जो legs हैं, एक तरह का जो energy है, it tells about your legs. Legs are used for walking, चलने के लिए। तो आदमी चलता कब है? जब कर्म करता है, काम करता है। तो हमारा जो काम का कारक है, planet which tells about your karma, काम, is Saturn. So if you have a deep understanding of Saturn, then you can understand how a person will be placed. जैसे कि Saturn है, I have seen and it is my assessment and मैं खुद बहुत horoscopes देखी हैं। शनि in 10th house, चाहे वो नीच का हो, चाहे वो उच्च का हो, चाहे वो किसी भी राशि में हो, शनि 10वें घर में 10th हाउस में आदमी को प्रॉस्पेरस करेगा लाइफ टू डेथ। अगर वो भिखारी था तो वो भिखारियों का राजा बन जाएगा या उसमें बढ़ेगा। अगर वो रिक्शा चलाता था तो टैक्सी चलाएगा, प्लेन चलाएगा, बट ही विल बी प्रॉस्पेरस in his profession from life to death. That is the power of Saturn. How to see Saturn? मैं तरीका बता रहा हूँ Saturn देखने का। तो Saturn becomes powerful. It is in 10th house. Saturn, you have to see, if you look at the houses very quickly, तो Saturn is also very powerful in 7th house. कोई भी राशि हो, क्योंकि वो उसका exaltation का घर है। Saturn जहाँ खराब होता है वो है 1st हाउस में, जहां कि आपको मेहनत ज्यादा करा देगा। ऐसा काम करेगा, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन देगा, डिले देगा, उसके बाद सक्सेस देगा। सैटर्न इन 2nd हाउस, अगेन इट इज वेरी गुड बिकॉज काल पुरुष में शुक्र का घर है, शनि शुक्र दोस्त है। शनि दूसरे घर में पैसा देता है, जरूर पैसा देगा। शनि इन 3rd हाउस इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज मर्करी एंड मार्स आर द रूलर एंड मतलब इट विल गिव यू द जितने भी स्पोर्ट्स के लोग होते हैं या डीलिंग करना होता है लोगों से, या बहुत ही मतलब कोई गंभीर बात करनी पड़ती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज बाय सैटर्न इन 3rd हाउस। सैटर्न इन 4th हाउस आपको मून के साथ है तो अच्छा नहीं है, मगर आजकल शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन व्हेन 4th हाउस अकाल पुरुष में मून के साथ है, इट गिव्स अबाउट टॉक्स अबाउट मास कम्युनिकेशन। आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया मास कम्युनिकेशन। शनि 5वें घर में होगा, not good for dealing with the government. आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हियर इट विल मेक यू अ स्ट्रेटेजिस्ट। आप एक स्ट्रेटेजी बनाने की क्षमता रखेंगे, आप दूर की सोचने की क्षमता रखेंगे। शनि 6ठे घर में होगा तो रोजमर्रा का जो काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया या कोई ऐसा काम होता है उसमें रोज 9 से 5 एक तरीके से काम करना है, चेकिंग करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अकाउंटिंग करना है, इन सब के लिए अच्छा है। सैटर्न इन 7th इज गुड फॉर बिजनेस, ऑल्सो गुड फॉर पॉलिटिक्स। Saturn for 8th is
good for hospitals, it is good for becoming a doctor, it is also good for anything which has to do with 8th house, under the earth, dealing with minings, energy, metals, uske liye acha hai. Saturn in 9th house will give you a flair for, traveling in a way where you can do business by travel, by आपको जाना पड़े, कहीं चलना पड़े उसके लिए, और आपसे लोगों से बात करना पड़े, शॉर्ट ट्रैवल्स करना पड़े, फिलॉसफी के लिए बहुत अच्छा है, बिकमिंग अ प्रीचर, रिलीजियस लीडर, चाहे आप छोटे से पंडित हों या बहुत बड़ा प्रचारक बने आप, कुमार विश्वास जैसे आप वक्ता बने, वो भी Saturn in 9th will play an important role, will have some connection. Saturn in 10th is good for your profession, prestige. One of the good places where I've told you prosperous to life till. Saturn in 11th आपको क्षमता देगा कि आप लोगों से अपना जो नेटवर्क है, नेटवर्किंग आजकल जो हो गई है, उसको यूज करके आप बहुत बड़ा बने। उसमें अगेन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड राहु इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 11th हाउस में राहु की एनर्जीज बहुत होती हैं, तो इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, डीलिंग विद पीपल। शनि जब 12वें घर में हुआ तो ऐसा काम करेंगे जहाँ आपको इंटरनेशनल लोगों से बात करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में काम करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, जेल के अंदर काम कर सकते हैं। वेयर दीज काइंड्स ऑफ वर्क Saturn will then give you in various houses. मैं बहुत जल्दी बताया, but so this is what Saturn gives you in various houses, right? Now you have to see the power of Saturn. What is the power of Saturn? Saturn की power would again depend whether it is, one always forgets that हर planet का एक योगी planet होता है. If your yogi planet becomes Saturn, your life is made, चाहे Saturn खराब भी होगा आपको अच्छा बना देगा. Suppose even if your Atma Karak becomes Saturn, it is going to be good in your life. It is going to be become a status in your house. But अगर आपका 0 राशि आपकी Saturn पड़ जाती है, which I call them negative rashi, everyone which is born in a particular tithi and time period, there are rashis which are 0 rashis. In those rashis, the planets will not give good results. So then Saturn may not give good results. If Saturn get 10th or 11th house come and fall in the 0 rashis, then those houses बिल्कुल आदमी को पुल डाउन कर देते हैं, इनफैक्ट नेगेटिव कर देते हैं. Now if your Saturn becomes a negative yogi, अवयोगी बन जाता है, then Saturn will not give good results. So you have to see horoscope not only by Saturn. I have seen people with exalted Saturn but उनके पास कुछ भी नहीं है, and certain people with debilitated Saturn, they have done very well. So then other aspects come into combination. So ये हुआ Saturn को देखने का. Saturn is the planet जो कि आपको बताता है. Now Saturn in conjunction, जो कंट्रोवर्शियल लोग बोलते हैं कि शनि मंगल के साथ होगा खराब, नहीं. शनि जब भी मंगल के साथ होगा प्रोफेशन के लिए अच्छा देता है, आदमी को आउट ऑफ द बॉक्स, आज की तारीख में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति देता है, आपको एक काइंड ऑफ अ पर्सन विद लॉट ऑफ एनर्जी देता है, आपको दूरदृष्टा बनाता है, डर नहीं लगता है, आप एक काम करते हैं छोड़ के यू कैन डू अनदर वर्क. इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव. Shani with Saturn with Ketu, I have always seen that it will give you problems. Settlement में time लगाएगा. Saturn with Ketu, even Saturn Ketu head of Saturn, मतलब Saturn मान लीजिए एक घर में उसके आगे केतु है, या Saturn के आगे केतु है, बीच में कोई planets नहीं है, आदमी को प्रोफेशनली सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा. मेरे केस में ऐसा है. I have Saturn and then I have Ketu in the 10th house. It creates a problem. Now Saturn head of Ketu gives you hard work, a lot of settlement issues and all. Saturn with Chandrama, people say it is bad. It is bad. So you have to understand that I'm only talking profession. Saturn with Chandrama will create a problem where you may have problems with your mother, you may have problems with your mind, you may have problems with emotions, you may have problems with liquid money. But Shani with Chandrama will make you a person जो कि mass communication के field में आप जा सकते हैं. Saturn with Surya, again, people say it is not good. It is good, but it will give you result later in life, and it can make you a government servant depending who is in front, who is in back. अगर Saturn की डिग्रीज ज़्यादा है और सूर्य की डिग्रीज
मतलब सैटर्न आगे है, डिग्रीज में ज्यादा है, सूर्य कम डिग्रीज में, यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो, बिकॉज इन सैटर्न सूर्य का रिलेशनशिप ये है कि बेटा बाप को प्रॉब्लम करता है, बाप बेटे के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो जब सूर्य पीछे होता है, एक्चुअली सैटर्न को मदद करने की कोशिश करता है। इट एक्चुअली मेक्स, सो यू हैव टू सी द डिग्रीज ऑफ सैटर्न एंड सूर्य, वेयर दे आर एंड व्हाट इज द ऑर्ब एंड व्हिच आर द अदर प्लैनेट्स. So there is nothing which is wrong. One most important thing is Saturn and Venus together. It is a very good combination because Venus is all about luxury. It's all about it is all also juggling with 3 balls together. जिसका शुक्र होगा वो 3-4 बॉल्स के साथ जगल कर सकता है। जिसका शुक्र होता है वो he will be interested in partnerships, he will be interested in the show world, he will be interested in business, computers, even education, even financing, food, जितना भी आज का जो शो है, जो दिखावा है, दुनिया चल रही है, सब वीनस है, ये शुक्र है। तो जब शुक्र जो प्लैनेट, वो शुक्र जो प्लैनेट होता है थोड़ा जल्दी में रहता है, आदमी जब भी रहेगा इट विल बी अ लिटिल, व्हेनेवर सैटर्न कम्स विद वीनस, उसको ठहराव दे देता है वीनस को। तो जब सैटर्न और वीनस साथ में होते हैं तो आप देखिएगा रिलेशनशिप्स वगैरह में भी जो सैटर्न वीनस होके लोग होंगे, वो एकदम से किसी लड़की को देखकर उसके साथ 15 बार जाएंगे फिर प्रपोज करेंगे, बिकॉज उसके अंदर ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द वुमन। पीपल से सैटर्न वीनस साथ में तो खराब हो गया सैटर्न, नो आई डोंट सी सैटर्न वीनस टुगेदर मींस आदमी को शुक्र को इट गिव्स अ ठहराव, इट makes you more understanding your wife. Even if your wife is very negative, you will try to understand the wife and have a practical approach towards marriage. So Saturn and Venus doesn't spoil marriage, it gives a very practical approach towards it. अगर बहुत बाकी चीजें भी खराब है तो that depends, but I'm generally talking about the Saturn Venus. तो marriage की हम डिस्कस ही नहीं कर रहे थे, मैं इस पे आ गया, but Saturn Venus as far as profession is concerned, it is very good. It is very good for all the professions which I've just told you, which is food, which is finance, which is computers, which is business, which is show world. इन सब चीजों में Saturn Venus जब साथ में होता है तो आदमी को Venus जो होता है वो काम करता है, उसको पता है कैसे करते हैं। मतलब जो अपने शुक्राचार्य थे उनके पास मृत संजीवनी शक्ति थी। That's why they say Venus, I feel Venus is very important for medicines. So whenever Venus is there, it is a कारक of medicine. तो उसके साथ जो शनि होता है, it gives a structure. तो जब आदमी को चीज पता है, but and also gives you how to write it. I mean, आप कभी मैं खुद ऐसा हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत चीज आती है, मगर मैं जब उसको लिखता नहीं हूँ, so when I have to execute it, मैं गलत कर दूंगा. I know another person who is a much more prosperous person than me, a much higher place than me. He may be having a lot of things in mind, but he has the habit of writing. Write ke he puts it in structure. So that is Saturn. So when you have the capability and you have the capability of putting things in structure, order and discipline, then you rise. तो Saturn and Venus वाले लोग जो होते हैं वो राइज भी करते हैं। अगर दूसरे प्लैनेट मान लीजिए चंद्रमा वीक है और भी प्लैनेट्स खराब है, Saturn Venus tends to make it better and make you better in profession. मतलब अगर आप बहुत सारी चीजें बहुत खराब है, but it will make you better and it also gives you these kinds of profession. Shani Ketu, I have my I mean, where a little pull down is there, Shani Ketu, Shani Surya and Shani Chandra. These are the places, they do give you the type of jobs that I try to describe you, but pull down कर देता है. It pulls you down because then आदमी जो शनि जो देने वाला है वो अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, तो अपनी अपनी एनर्जी है। हम लोग सब एनर्जीज है, प्लैनेट्स आर ऑल एनर्जीज। व्हेन टू ऑफ देम आर टुगेदर और दोनों लड़ रहे हैं, तो शनि जो आपको देता है प्रोफेशन, प्लैनेट व्हिच गिव्स यू प्रोफेशन, जो आपको देने वाला है, उसके साथ लड़ने वाला प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो अपनी एनर्जी कहेगा छोड़ो यार, मैं अपना पूरा क्षमता देता ही नहीं है, मैं तो 30% मैं काम करूंगा, 30% ही दे रहा हूँ। तो इट डजंट मेक अ पर्सन राइज। सो as far as Sun, Moon and Ketu is concerned, whenever Saturn is there, it is in 7th, it is in 2nd, 12th, 5th, 9th, it reduces when these 3 planets are there. Shukra is a very good planet. Mangal, I've always seen it goes good. Shani and Mercury are again very good friends. Mercury is also like Rahu, and Rahu is also a very good friend of Rahu. Shani, Mercury, Shani, Rahu, ये आदमी को अगर अच्छा प्लेस्ड है तो आदमी को अलग सोचने की शक्ति देता है, बड़ा सोचने की शक्ति देता है और आदमी बहुत कुछ कर जाता है। अब शनि होगा अगर बड़े अच्छे मरकुरी के साथ बैठा हुआ है, इट विल गिव यू एक्सलेंट, मतलब आप यू हैव गॉट द इंटेलेक्ट टू थिंक एंड यू हैव गॉट अनदर पर्सन टू गाइड यू, सब कुछ मिलेगा।
शनि है, उसके साथ मरकुरी नीच भी बैठा हुआ, तो आदमी आपको ऐसा मक्खनबाज मिलेगा, ही विल बी सच अ पॉलिश्ड पर्सन, इतना मतलब आपको बेवकूफ, मतलब इतना मतलब समय के साथ ऐसा मतलब चेंज होगा, और इतना मतलब आजकल के ज़माने में कहते हैं ना, इस आदमी ने मेरे को शीशे में उतार लिया, तो वो भी बहुत अच्छा है। आजकल मिडिल मैन ये वो, उनका काम यही होता है कि दूसरे आदमी को शीशे में उतारो, बेवकूफ बनाओ, हो रहा है ना आजकल। सो शनि इवन विद अ debilitated Mercury may do well. So that's what I'm saying. So Shani Mercury is going to do is again a very good combination to have. Depends where it is. 3, 6, 8, 12 are not bad places, but gives you results in different ways. So I'm not discussing deep. So we can make about 100 videos on this if we start talking about this thing. And then Saturn Venus again is good. So with Venus, with Mercury, and with Mars, Saturn tends to be very good. Shani Mars also gives good result in a different way. So you have to see these three conjunctions is very good. Saturn with Rahu is very good because राहु भी बड़ा सोचता है, और वो बड़ा सोचने वाला आदमी, जो आदमी बहुत बड़ा सोच रहा है मगर वो कर नहीं पा रहा, शनि बोलता है यार ऐसे करो, इस पुर्जे को ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ, और वो रोबोट बना देता है. तो Saturn Rahu is again very good in the present kind of system. But the planet which you have to see is Saturn. You have to also see what is the status of Saturn, whether it is not the Lord of a zero Rashi, which I very take, it is not what type of planet it is, which is the point it is falling at, whether the yogi point, it is a avyogi point, what is the type of Rashi. तो सैटर्न कैसा है वो आपको एक बार जज करना चाहिए विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, देन यू कैन सी हाउ मच अ पर्सन वुड राइज इवन इफ दिस कॉम्बिनेशन इज देयर. बट व्हाट आई हैव ट्राइड टू टेल यू टुडे इज दैट जो सैटर्न जो है वो मतलब हर हाउस में किस टाइप का काम देगा, किनके साथ अच्छा होता है, किनके साथ नहीं अच्छा होता है. जैसे शनि जब भी केतु के साथ होता है, केतु जो होता है वो इंडिपेंडेंट आदमी है, मैं तो अलग से काम करूंगा, और शनि होता है वो कहता नहीं यार मैं तो थोड़ा सा आराम से चलूंगा, मैं ये नहीं कि अभी बैठ गया फिर उठ गया फिर चलने लगा फिर बैठ गया फिर सोचना. केतु इज अ प्लैनेट इस टाइप का. तो समटाइम्स शनि एंड केतु, जस्ट टू टेल यू, प्लेस इन द राइट पर्सन कैन मेक यू अ फिलोसफर. आप सोच रहे हैं, बैठे हैं, एकदम से इंट्यूशन आ गया, आपने लिख दिया कुछ, यू नो. सो कंबाइंड विद सर्टेन अदर थिंग्स इट कैन also make you say. But Saturn is the planet for profession which has to be seen, and this is how you have to see Saturn. So with this video is a pointer I'm trying to explain you. आप पढ़िए इसको, and it is important that a lot of counseling can be done for people, for children, को क्या करना चाहिए आगे चल के. Saturn is very important planet for you to make for anything. I mean, if you become a doctor, you have to have somewhere, you know, Mangal, Rahu, and Saturn, you know, combined together at some places, or the lordship of these houses combined together. These energies have to come together. So for everything, you have to see Saturn as the most important planet for profession. Of course, then you have D10, you have to see the balas, and the various other things which I have to explain. To put caveat कि भाई मेरे आप वीडियो को सुनकर don't apply it this thing. This is for you to understand, and this is Saturn. By astrology we can guide people on profession, on counseling, कौन कितना आगे बढ़ सकता है, etc. This is very important, and this is where astrology can play a very important role, both for an individual, maybe for a company also, and maybe for other people also. And today अगर आदमी को अपना एक वो पड़ गया ना, मैं इधर भी भटक रहा हूँ, उधर भटक रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, एंड यू गो टू द राइट पर्सन, दैट इज व्हाट इट डज. नाउ हाउ मच यू रास्ते में कितना दौड़ने की क्षमता है, चलने की क्षमता है उस पाँव में, सैटर्न इज योर लेग्स, तो उस पैर में कितनी क्षमता है और दिमाग में कितनी क्षमता है, उन सब का तालमेल है. दैट इज a separate thing which has the total horoscope has to be seen. With this I end my video. Thanks, bye for now. And this is Shankar signing out. For contacting me, query consulting 9818733000 or my website shankarsari.com. Thanks, bye for now.